साल 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 2 अंगरक्षकों ने ही उनकी हत्या कर दी। We regret to announce the death of the Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में 2733 सिखों को निर्ममता से मार दिया जाता है। मॉब लिंचिंग की स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ी घटना यदि कभी हुई है तो 1984 में हुई है। क्या ये सच है कि आपने और आपकी पार्टी के लोगों ने हजारों सिखों को जिंदा जला दिया था, हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया था? 2002 के गुजरात दंगों की बात करो तो 84 की भी बात करो। संतुलन के ऐसे फार्मूले बनाकर राजनीति अपने वोट का हिसाब गिनती है या दंगों के शिकार लोगों को इंसाफ देती है, आप बेहतर जानते हैं। दोनों अंगरक्षक सिख समुदाय के थे। इस वजह से भारत में सिखों के खिलाफ लोगों में आक्रोश था, जो धीरे धीरे दंगों में बदल गया। तब रातों रात मिट्टी के तेल, पेट्रोल, रॉड और डंडों के साथ ट्रक भरकर उपद्रवी दिल्ली में उतरे थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान देश भर में 3350 सिख मारे गए थे, जिसमें से 2800 सिखों की हत्या सिर्फ दिल्ली में हुई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में 2733 सिखों को निर्ममता से मार दिया जाता है, घर नष्ट कर दिए जाते हैं और देश भर में भी हजारों सिखों को मारा जाता है। हालांकि कुछ अन्य सूत्रों के अनुसार देश भर में लगभग 8000 से लेकर 17000 सिख मारे गए। मामले की जांच शुरू हुई, गिरफ्तारियां भी हुई और कुछ बड़े लोगों के नाम सामने आए। उनमें से एक नाम था उस समय के सांसद और कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर का। दरअसल इस मामले में उत्तरी दिल्ली के पुलबंगस गुरुद्वारे और उसके आसपास की जगह में 1 नवंबर 1984 की शाम भीड़ ने आग लगा दी थी। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा में ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह नाम के 3 व्यक्ति मारे गए थे। सीबीआई की चार्जशीट में एक आई विटनेस के हवाले से कहा गया, जगदीश टाइटलर अपनी सफेद एम्बेसडर कार से बाहर आए और भीड़ को उकसाना शुरू कर दिया। उसने भीड़ को पहले सिखों को मारने के लिए उकसाया और फिर उनसे उनकी दुकानें लूटने के लिए भी कहा। दस्तावेज में कांग्रेस नेता के ड्राइवर के बेटे का बयान भी शामिल है। साल 2000 में सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए नानावटी आयोग का गठन हुआ था। जब नानावटी कमीशन की रिपोर्ट बनाने के लिए 2000 में कहा गया तो नानावटी को कहा गया कि 1984 के कत्लेआम की जांच करो, लेकिन उसने अभी जांच शुरू की तो 2002 का कत्लेआम गुजरात में हो गया, तो उसकी रिपोर्ट भी बनाने के लिए नानावटी को दे दिया गया। अब उसमें क्या खेल हुआ आप समझ सकते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, क्योंकि नानावटी कमीशन ने उधर भी जो टॉप लीडरशिप थी उसको बचा दिया और उधर भी उसकी टॉप लीडरशिप को बचा दिया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 2005 में सरकार को सौंपी थी। नानावटी कमीशन ने भी सिख विरोधी दंगों में राजनीतिज्ञों, कांग्रेस नेताओं के शामिल होने के संकेत दिए थे। बीते शुक्रवार को इस मामले में जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दे दी गई, जिसका भारी विरोध भी हुआ, लेकिन अब उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए द फोर्स से।